नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं मनुष्य के शरीर में जितने प्रकार की जो हड्डियां होती है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लेके आए हैं। इसमें आप टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे और पूरे डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है, जिनमें अक्षीय अंकाल में 80 तथा अंतरंगीय अंकाल में 126 हड्डियाँ होती है। बात करें कि बचपन की अवस्था में कुल कितने हड्डियाँ होती है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बचपन में कुल 206 हड्डियाँ होती है बच्चों के शरीर में, जिसमें आपको बता दें कि शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, और ये फीमर जो है आपके जांघ में पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में उरु अस्थि भी बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी की यदि बात करें तो सबसे छोटी हड्डी जो है कान में पाया जाता है, और इसका नाम जो है वो अस्टेपस है। और आपको बता दें कि कान में टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती है। मानव शरीर में कुल 12 पसलियाँ पाई जाती है। एक शिशु का शरीर 270 अस्थियों से मिलकर बना होता है। इतना तथ्य आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जो इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टिबिया अस्थि जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो टिबिया अस्थि जो पाया जाता है वो पैर में पाया जाता है। बात करें कि सबसे लंबी और मजबूत हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, पैर में। 3 नंबर में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे अधिक हड्डियों वाली जो जगह है वो क्या है, अंगुलियों में पाया जाता है सबसे अधिक हड्डियाँ। इसमें टोटल 60 हड्डियाँ पाई जाती है सभी अंगुलियों को मिला करके। और बात करें कि मस्तिष्क में कितने हड्डियाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में टोटल 22 हड्डियाँ पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि क्या है। अभी आपको हमने बता दिया कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो है उरु अस्थि है, जिसे हम फीमर भी बोलते हैं, जो जांघ में पाया जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन का परीक्षण किया जाता है। तो मानव शरीर में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, अंतरिम आयु का। आपको बता दें कि अस्थि भवन का जो यूज जो किया जाता है, इसमें मनुष्य में आयु की गणना करने के लिए किया जाता है। और किसी भी व्यक्ति में 25 वर्ष की आयु में मनुष्य की सभी हड्डियां बन जाती है। इसी आधार पर अस्थि भवन परीक्षण द्वारा मनुष्य का अंतरिम आयु का पता लगाया जा सकता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं। तो हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियां पाई जाती है। कितनी? 656 मांसपेशियां हमारे शरीर में कुल पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर, कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो कंकाल की मांसपेशियों की जो अनुमानित संख्या है वो कितना है, यहाँ पे 700 इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोटल 700 अनुमानित संख्या इसमें है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है। तो दांतों की कठोर इनेमल परत जो होती है वो यहाँ पे हाइड्रोक्सी एपेटाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। दांतों के इनेमल पर एक विशेष प्रकार के कठोर पदार्थ की बनी होती है, जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहलाता है। यही एक लवण यानी कि साल्ट है, जो कि कैल्शियम फास्फेट तथा हाइड्रोक्सिल से मिलकर बनता है। इतना फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। तो कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा कृतंक जो है वो हाथी के गजदंत के रूप में बदल जाता है। आपको बताते हैं कि हाथी के ऊपरी जबड़े के 2 कृतंक जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं और बड़े एवं लंबे गजदंत के रूप में बदल जाते हैं। कृतंक कहने का मतलब है यहाँ पे दंत से संबंधित है। चलिए 10 नंबर में देखिए यहाँ पे कि हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है। तो हाथी के दांत का जो विशाल रूप से जो बढ़ता है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ऊपरी कृतंक। कृतंक का मतलब हमने आपको पहले बताया कि दंत से संबंधित है। हाथी के ऊपरी जबड़े के 2 कृतंक जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं और बड़े एवं लंबे गजदंत के रूप में बदल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। 11 नंबर में देखिए पूछ रहा है कि औसतन मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो औसतन मानव मस्तिष्क का जो वजन है, यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा, 1.36 किलो, यानी कि
क्वेश्चन में ऑप्शन भी रहता है 1300 ग्राम भी रहता है, 1500, 1400। तो जिस तरह से ऑप्शन आएगा आपको उस तरह से मानना है। यहाँ पे 1 किलो 360 ग्राम आंसर दिया गया है। चलिए, किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं? तो कौन सी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर उत्तर यहाँ पे का सही हो जाएगा कि एक्सिन और मायोसिन पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। यह पेशियों को सिकोड़कर शरीर के अंगों का गति प्रदान करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होते हैं? तो किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होते हैं? तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर हो जाएगा एम्फीबिया, जिसे हिंदी में उभयचर भी बोला जाता है। बही कंकाल वे रचनाएं होती है जो त्वचा की बाहरी सतह पर स्थित रहती है और इसी को सुदृढ़ बनाने का काम करती है, जैसे मछलियों एवं सरीसृपों के सल्कें, पक्षियों एवं स्तनियों के पंजे इत्यादि। एम्फीबिया यानी कि उभयचर प्राणी में बही कंकाल जो है सो नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो किस में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे बी नंबर आंसर सही हो जाएगा कि सांप में सबसे अधिक पसलियाँ होती है। जिसमें हम बात करें कि मानव में जैसे 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ पाई जाती है और सांप के पश्च भाग में 200 से लेकर के 400 तक पसलियाँ इसमें पाई जाती है। चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हमने मनुष्य का भी बता दिया और सांप का भी बता दिया इसमें। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि ओडोंटोलॉजी विज्ञान एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है? ओडोंटोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ओडोंटोलॉजी विज्ञान जो है वो दंत चिकित्सा से संबंधित है और इसका आंसर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। इस विज्ञान में दांत की विकास और उनकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जिसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकल दाढ़। अकल दाढ़ का कहने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा तीसरी दाढ़ होती है। तीसरी दाढ़ कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि अकल दाढ़ या तीसरी दाढ़ उन दांतों के नाम हैं जो आखिर में निकलते हैं। पहले सामने वाले दांत निकलते हैं, फिर इधर जिधर से हम चबा के खाना खाते हैं उधर की दांतें जो है वो कुछ दिनों के बाद निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अकल दांत होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अकल दाढ़ क्या है, जो दांतें अंतिम में निकलती है, बाद में निकलती हैं। देखिए यहाँ पे ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो आप पढ़ रहे हैं कंकाल के बारे में, तो स्वाभाविक है ऑस्टियोसाइट जो है सो अस्थि में पाए जाते हैं। इसमें ऑस्टियोसाइट अस्थि में, क्रोडोसाइट उपस्थित में तथा थोमोसाइट जो है वो कहाँ पे? रुधिर में पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए कि जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? तो जानू फलक का यहाँ पे दूसरा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पटेला या फिर जानविक भी इसको बोला जाता है। आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि जानू फलक का दूसरा नाम जानविक पटेला है, जो प्रत्येक घुटने पर आगे की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणाकार सी हड्डी होती है, जो एक कंडरा में कैल्सीकरण के कारण बनती है। ऐसी हड्डी में सेमोमॉइड हड्डी होते हैं। यह घुटने की संधि की सुरक्षा करती है, यानी कि जो घुटने घूमती है उसकी सुरक्षा करती है और घुटने के मुड़ने में सहायक होती है, जिसे हम पटेला या फिर जानविक कहते हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो रोज़ देखने के लिए रोज़ 10 बजे जीएस का वीडियो हमारे इस चैनल पे आता है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? तो यहाँ पे सिग्मा रूपी बृहदांत्र जो है वो किसका भाग है? तो यहाँ पे बड़ी आंत का भाग है। सिग्मा रूपी बृहदांत्र बड़ी आंत का भाग है, जो मलाशय एवं गुदा से संबंध इसका होता है। चलिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपाल। महारंध्र जो एक द्वारक है कपाल में होता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने बहुत मेहनत किया है इसमें, आपको इसका डिटेल्स बताने का प्रयास भी किया है। तो चलिए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे और नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।